कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया। फिर उसके बाद सभी विपक्षी दलों के सांसदों को लेकर के वो निकले हैं इस वक्त साइकिल से सदन की ओर। इस चाय पार्टी में 14 पार्टियों को न्योता दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में संयुक्त रणनीति पर चर्चा हुई। राहुल गांधी के न्योते पर विपक्ष के नेता कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुटने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की कोशिश यह है कि पेगासस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो। दूसरी ओर विपक्षी हंगामे की वजह से संसद में कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा। शिवसेना ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है, वहीं जेडीयू ने भी कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी की टी पॉलिटिक्स, ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स, साइकिल से संसद पहुंचे हैं। इससे पहले 26 तारीख को ट्रैक्टर लेकर के संसद आए थे, कहा कि मैं किसानों के मुद्दे को उठा रहा हूं। पैदल मार्च भी उन्होंने किया था, एक दिन पैदल पहुंचे थे। पेगासस पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा है। पर्चे भी फाड़े गए, पर्चा फाड़ पॉलिटिक्स भी चलती रही। चलिए, इस वक्त शुरुआत हो गई है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई की। चलो ना, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। सरकार का जो बाकी है वो आते ही भारत सरकार है वो महाराष्ट्र के जो किसान है उनको क्लेम अवेलेबल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। राव जादव सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं माननीय सर, इसमें जब भी बीमा निकाला जाता है तो कंपनी को बैंक की तरफ से डेटा दिया जाता है। कई बार बैंक इसमें डेटा देते वक्त कई बार गलतियां करती है और इसका नुकसान किसानों को भोगना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसे वक्त में अगर बैंक गलती करती है तो इसके ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर डेटा जो कट ऑफ डेट है उसके बाद में अगर वहाँ की बैंक है वो अगर प्रीमियम सरकार को कंपनी को जमा करवाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरी लाइबिलिटी है, वो जो क्लेम है उसकी जिम्मेवारी बैंक की होगी। वो पूरा क्लेम है वो बैंक को देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार कई बार बीच में प्रयास करके और 1-2 दिन की छूट या 5 दिन की छूट करवाती है जिससे कि ये उनको क्लेम पूरा नहीं देना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अगर लेट होता है क्लेम या डेटा की वजह से लेट होता है तो इसके लिए 12% है वो उनके ऊपर 12% है वो ब्याज के रूप में किसान को चुकाना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार इसमें देरी करती है तो राज्य सरकार को भी यही है कि उसको भी 3 माह के बाद में अगर करते हैं तो 12% उसके ऊपर ब्याज सहित तो उनको किसानों को क्लेम दिया जाता है। तो अगर बैंक भी अगर गलती करेगी या बैंक के डेटा की अगर कमी रहेगी तो इसके लिए किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान को पूरा क्लेम मिलेगा और बैंक अगर डेटा नहीं अवेलेबल कराएगा तो भी बैंक को पूरा जो क्लेम की राशि है वो किसान को देनी पड़ेगी। इसलिए किसानों के लिए विशेष जो नई गाइडलाइन बनी, जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई फसल बीमा नीति लागू की है, उसमें किसानों को विशेष तौर से उसमें सिक्योर रखा है कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं सहन करना पड़े। राव जादव नहीं दे रहे सप्लीमेंट। अरे बाबू नवनीत राणा, अरे मेरा माइक ही एक सदस्य ने Please go to your seat. Please go to your seat. Otherwise, you will be named and action will be taken. This is not allowed. Nothing shall go on record. Nothing shall be told. Sir, I wanted to repeat, sir. Point of order 238. 238 You go to your seat. use of offensive expression about the conduct or proceeding of the house or any You are crossing all the limits. Sir, You are crossing all the limits and you are bringing bad name to Parliament and bad name to yourself. Please go to your respective seat. चार कॉपी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर 4 कॉपी बना रहे हैं क्या? Right. हम उनसे आपसे अनुरोध करेंगे कि वो Majority of the members. Okay. Majority of the members want the house to run. Majority of the members want to discuss the issues.
and a chair also is willing to permit discussion on these issues. But if this is the way, you cannot force us, you cannot dictate to the chairman of what to do and what not to do. Parliament Affairs Minister. Function. People are watching, children are watching, the entire country is really getting organized by our continuous disruptions. We are sent here for discuss, debate and decide, do not disrupt. Don't show the hand, I will name you and send you out. Secretary Sinha Goyal is the name. You can't throw accusing finger against the chair. You have to understand this. Being a senior, you will be harming yourself. I'm telling you. You're an upcoming parliamentarian. Don't do this. Nobody can dictate to the chair. Nobody can show an accusing finger. Understand? And go to your seat. And the house is adjourned to meet at that for PM. प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा। चलिए, जो करवाना चाहता था विपक्ष वो हो गया आखिरकार, क्योंकि 5 से 7 मिनट इससे ज़्यादा जो है वो इंतज़ार करता नहीं। दुख होता है इस तरह की तस्वीरें देख करके कि हम इनको माननीय कहते हैं, खुद चुन करके भेजा है, और अपर हाउस में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पीछे से आप देखिए, हू की आवाज़ें आ रही थी, हूटिंग की आवाज़ें आ रही थी, और सिर्फ डिस्टर्बेंस की आवाज़ें आ रही थी। ये बाकायदा जो कार्रवाई है वो आपके हमारे पैसे पर, टैक्स पेयर्स मनी पर चलती है, लेकिन किस तरीके से वक्त की बर्बादी की जा रही है इस वक्त, और लगातार सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट किया जा रहा है। ये देखिए, ये बेहद कहीं ना कहीं शोक वाली बात है। संसदीय दल की जब बैठक हुई उसमें पीएम मोदी ने क्या कहा? एक तो ये कि संसद नहीं चलना देश का अपमान है, दूसरा ये संविधान का अपमान है, ये जनता का अपमान है, और ये लोकतंत्र का भी अपमान है। जैसा कि उपसभापति इस वक्त वेंकैया नायडू भी बोल रहे थे कि यू बीन सेंट हियर, आपको यहाँ भेजा गया है डिबेट के लिए, फिर उसके बाद डिसाइड के लिए, डिस्कशन के लिए। आप डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि लोगों के मुद्दे को लोगों ने चुन करके आपको भेजा है ताकि आप लोगों के मुद्दे को उठा सकें। लेकिन लगता नहीं कि किसी को भी आम आदमी की यहाँ पर कोई आम लोगों की फिक्र है। अगर होती तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाया जाता और चर्चा की जाती, बनस्पत ये कि बाहर साइकिल चला दी जाती या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट टेबल पर चर्चा तो की जाती विपक्ष के साथ बैठ के। लेकिन जहां असल में चर्चा की जानी है वहां सिर्फ हूटिंग चल रही थी, आवाज़ें दी जा रही थी। वेल में सांसद पहुंच गए और आखिरकार फिर दोबारा इसे स्थगित करना पड़ा। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। राज्यसभा में सांसद वेल में आ गए, लगातार वो चिल्लाने लगे, लगातार हूटिंग करने लगे। उन्हें चुप करवाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर डिस्कशन के लिए जो है तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम जो बिल्स हैं उनको पेश किया जाना है, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, वो विपक्ष जो है सदन को चलने दे। लेकिन हूटिंग जारी रही, हंगामा जारी रहा, तो आखिरकार सदन को अडजर्न करना पड़ा। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही कि किसी तरीके से सदन चले। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष के पास तथ्यों और तर्कों की कंगाली है, इसलिए सदन में हंगामा करते हैं। हम लोग हर विपक्ष के सभी लोगों के साथ दिन में कम से कम 10 बार संपर्क और संवाद होता है, बातचीत होती है।
लेकिन अब एक्चुअली क्या है, किसी ने अगर ठान ली है कि हमें जो है वो पार्लियामेंट के सेशन को, पार्लियामेंट को, मानसून सेशन को वॉश आउट करना है। बारिश तो वैसे ही हो रही है, तो वॉश आउट करना है, उसके लिए जो है वो इतनी ताकत क्यों लगाए हुए हैं? अरे भैया, आप जो है वो अपने तर्कों और तथ्यों से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करिए ना। जब तर्कों और तथ्यों का जो है वो कंगाली होती है, तो इसी तरह के हंगामे दिखाई पड़ते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.